सो हे गाइस, वेलकम टू आवर पार्ट 2 वीडियो। क्रिप्टो में हम कुछ सीरीज़ बना रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक आपको पूरा सिखाएंगे कि कैसे आप क्रिप्टो से कमा सकते हो, कैसे फ्री में एयरड्रॉप ज्वाइन करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो उसी का पार्ट 2 वाला वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वाला नहीं देखे हो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक लेवल का मैंने बताई हूँ, उसको पहले देख लेना। अगर पार्ट 1 ना देख के आप इस वीडियो को डायरेक्टली जंप करके आ रहे हो तो मैं बता दूँ, पूरा चीज़ आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो फ्री टोकन हमको मिलते हैं उसको कैसे बैंक में लेना है, उसी प्रोसेस में बताएंगे, वो भी प्रैक्टिकली। सबसे पहले कुछ दिन पहले हम लोगों को एक टोकन मिला था जिसका नाम GXC था। ठीक है, GXC या फिर GX। तो उस टाइम की वैल्यू ऑलमोस्ट कितना था, ज़्यादा नहीं था। 4 टोकन की वैल्यू यहाँ पर $1 का आसपास। अभी हम लोगों को इसी टोकन को यहाँ पर ले जाना होगा हमारे बैंक अकाउंट में। तो कैसे ले जाएंगे, सबसे पहले प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी टोकन अगर आपको यहाँ पर बैंक में विड्रॉल करनी है तो सबसे पहली स्टेप होगा आपको ये चेक करना कि ये टोकन कहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है, तो लिस्टिंग चेक करने के लिए हम 2 जगह की यूज़ करते हैं बेसिकली। एक तो है CoinGecko पे जाओ, एक अकाउंट बना लेना। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दी थी, तो आप देख लेना फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो। वहाँ पर जाके सर्च कर लेना कॉइन की नाम एंड यहाँ पर आपको कॉइन आ जाएंगे। यहाँ पर अगर नहीं आती है गाइस, बाई चांस कुछ ऐसे भी कॉइन होती है जो CoinGecko पे नहीं आती है, बट वो आपको कहाँ मिलेगा, जो CoinGecko पे नहीं मिलेगा उसके लिए आप लोग यूज़ करना कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप आप लोग जैसे ही सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर भी आप सर्च कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल एक कॉइन यहाँ पर CoinGecko पे लिस्टेड है, तो यहाँ से चेक कर। अभी फिलहाल एक टोकन की वैल्यू यहाँ पर $2.77 चली है। तो 4 टोकन हमको मिली थी, ऑलमोस्ट कितना डॉलर, $10-12 के आसपास होगा। तो यहाँ पर 4 टोकन की वैल्यू हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना होती है। तो इसको $11 के आसपास दिख रहा था, कल $3 तक गई थी जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पर कैसे लेना है चलो मैं बता देती हूँ। और यहाँ से गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $10 तक गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखो, जैसे आप कॉइन को सर्च कर लोगे, अभी देखो कहाँ पे लिस्टेड है। एक्सचेंज ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पर देखो बाइनेंस पे लिस्टेड है, Get.io पे लिस्टेड है, MXC पे लिस्टेड है, हुई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, हॉटबीट पे लिस्टेड है। काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको टोकन मिली थी, अगर आपको टोकन मिलता है ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट चले जाओ, और दूसरा वॉलेट में अगर मिली थी तो वहाँ पर चले जाओ। जैसे ये वाला कॉइन हमको GXC वॉलेट पर मिली थी। ठीक है, इनका खुद सा यहाँ पर है। तो यहाँ से हमको टोकन को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेंड का एक बटन मिलेगा, सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अकाउंट नेम, अमाउंट और मेमो डालना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स किधर से मिलेगा, इसके लिए जिस भी एक्सचेंज में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वहाँ से आपको एड्रेस को कॉपी करनी पड़ेगी। जैसे कि हम बाइनेंस में भेजना चाहते हैं तो बाइनेंस पे सीधा जाएंगे, स्पॉट वॉलेट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे GXA सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर GXC से नहीं आती है, पता नहीं क्यों। GXA से सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ पर देखो वॉलेट एड्रेस कॉपी करो, वॉलेट मेमो कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक एक करके पेस्ट करो। वॉलेट नेम पे था बाइनेंस वन ऐसे करके। अकाउंट अमाउंट कितना डालना है, तो कुछ 4.2 समथिंग मिला था, 4 डाल देना, कुछ फीस के लिए भी रख देना। ठीक है, और यहाँ पर मेमो डाल के सिंपल सा सेंड पे क्लिक करना। जैसे आप सारे डिटेल्स सेंड करके तो जैसे आप सारी डिटेल्स एंटर करके यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हो, फिर कंफर्म करने के लिए बोलते हैं। तो कंफर्म करने के बाद सक्सेसफुली आपकी यहाँ पर टोकन सेंड हो जाती है। फिर 1 से 2 मिनट के बाद आप चेक करना आपका बाइनेंस वॉलेट में यहाँ पर टोकन रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी बाइनेंस वॉलेट में रिसीव हो जाते हैं, उसको कैसे चेक करना होता है, यहाँ पर स्पॉट पे आ जाना, यहाँ पर सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर GXS सर्च कर लेना। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कितना टोकन आपको मिली होगी। उसके बाद इसको सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। अभी आपको मार्केट में जाके इसको बेचना पड़ेगा। गाइस देखो, इन रियल लाइफ में मार्केट में जो होते हैं बाय एंड सेल, वैसे इस मार्केट पे भी हम अपना कॉइन्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं।
ठीक है। और इस बाई सेल को ही शॉर्ट में ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग बाई और सेल के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग की वर्ड कहीं से भी सुनते हो तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बाई और सेल दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है। अभी देखो यहाँ पर GXS जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर USDT का पेयर मिल जाएंगे। अब कोशिश करें हमेशा USDT का पेयर में ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे आप लोगों को कन्वर्ट करने में आसान प्रोसेस रहेगी। और अगर आप इथेरियम करोगे तो उसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगा और BTC में भी आपको फ़ीस लगे जाएंगे, ठीक है। इसलिए USDT पेयर हम लोगों ने सिलेक्ट किया। नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक बाय और एक दूसरा सेल का। हमको सेल करना है तो सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है, एक लिमिट ऑर्डर, एक मार्केट ऑर्डर। जो मार्केट वाला सिलेक्ट करोगे तो जो करेंट प्राइस रेट है उस हिसाब से आपके टोकन सेल हो जाएंगे। और अगर लिमिट ऑर्डर आप सिलेक्ट करते हो तो जिस प्राइस में आप यहाँ पर सेल करना चाहते हो उस प्राइस के हिसाब से आप सेल करके यहाँ पर कितना अमाउंट GX सेल करना चाहते हो 100% कर देना, फिर सेल GXX सेल कर देना। फिर जैसे ही इसका वैल्यू वहाँ तक पहुँचेगा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। और जैसे ही सेल हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे USDT आने के बाद फिर से आप यहाँ पर सर्च करना USDT, तो आपके पास USDT आ गई है। आपको यहाँ पर शो हो जाएगी आपके पास USDT आ चुके हैं। अभी इस USDT को सेल करके कैसे बैंक में लेना है चलो बता देती हूँ। इसके लिए सिंपल सा आपको बाइनेंस ऐप में ही रहना पड़ेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। बाइनेंस का अभी एक फंडिंग का नया जगह खुले है जहाँ पर आपको P2P का सेक्शन मिलेगा। तो फंडिंग में जाओ, फिर P2P पे आ जाओ। P2P पे आने के बाद तो जैसे ही यहाँ पर आ जाती हो, यहाँ पर आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिलेगा। आपको सेल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखो कौन सी आप टोकन को सेल कर सकते हैं। एक तो USDT, दूसरा BTC, तीसरा BUSD, फिर BNB, इथेरियम, एडा, TRX, सब कुछ यहाँ से आप इजीली सेल कर सकते हो। अभी सेल करने के प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर देखो कुछ लोग बैठा हुआ है जिसके पास आप अपना USDT को दे के यहाँ पर INR में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ, ये टीम लॉर्ड्स करके समथिंग है, ये 80 रुपीज़ देगा पर डॉलर, ठीक है। यहाँ पर इसका अमाउंट मैक्सिमम है 500 USDT। एक कितना लिमिट तक लेगा 20,000 से 25,000 के बीच में। अगर आपको इसको सेल करना होगा तो इसके पास जाकर सेल कर सकते हो। अगर 50,000 से 3 लाख के बीच में होगा तो इसके पास जाओ। 25,000 से एज लोग सभी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे इसके पास अगर फर्स्ट वाले के पास सेल करोगे तो इसके पास से आप पेटीएम में पेमेंट ले सकते हो, IMPS में ले सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र के वायर ले सकते हो। इसमें भी IMPS बैंक ट्रांसफ़र है, इसमें सिर्फ IMPS है। इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपकी लिमिट किस हिसाब से है, कितना के बीच में है और आपको किस में पेमेंट लेना है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ वाला भी लोग मिल जाती है। तो सेल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर देखो 0 फी में आपकी बिल्कुल सेल हो जाएंगे, कोई फ़ी नहीं लगेगी। यहाँ पर 2 टाइप का ऑप्शन है, एक बाय फेयर टाइप, बाय क्रिप्टो। और साथ में यहाँ पर लिमिट भी मेंशन है कि अगर आपको सेल करना होगा इस बंदे के पास तो आपको 4,000 से 26,000 के बीच में यहाँ पर अमाउंट एंटर करके बाय करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। या फिर आप क्रिप्टो में डाल सकते हो तो क्रिप्टो में भी एंटर कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप इसको सेल पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपना डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें मेथड में आप अपना पेमेंट ले सकते हो। यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का भी डिटेल्स डाल सकते हो, गूगल पे का भी डिटेल्स डाल सकते हो, UPI का भी डिटेल्स डाल, हर एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिसमें भी आपको लेना है उसका डिटेल्स डाल के कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद ऊपर में यहाँ पर चैट का ऑप्शन मिलेगा, उस बंदे के साथ आप चैट करके यहाँ पर मतलब कि इजी के लिए ऐसे आप लिख सकते हो कि सेंड पेमेंट फर्स्ट एंड आई विल रिलीज योर क्रिप्टो समथिंग करके, ठीक है। जैसे ही वो बंदा आपको यहाँ पर पेमेंट दे देगा और पेमेंट मिलने के बाद ही ये वाला स्टेप करना, इसके पहले आप मत करना रिलीज़, ठीक है। मतलब जैसे आप देख लेते हो हाँ कि हमको हमारा क्रिप्टो मिल गई है, हमको हमारा पेमेंट मिल गई है, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म रिसीव, उस पर क्लिक करना, आई हैव रिसीव पे क्लिक करके और कन्फर्म कर देना। जैसे ही कन्फर्म करते हो आपकी क्रिप्टो उनके पास चला जाएंगे, मतलब आपकी USDT उनके पास चला जाएंगे और जो अमाउंट ऑलरेडी तो आपको मिल ही गई होगी। तो ये सेफेस्ट, सबसे इजी एंड सेफेस्ट प्रोसेस है जिससे आप अपना USDT को इजीली बेच सकते हो, या फिर TRX हो, BNB हो, कोई भी आप यहाँ से आके बेच सकते हो, ठीक है। तो ये होगी बेसिक प्रोसेस जिससे आप बेसिकली आप यहाँ पर P2P सेक्शन में जाकर सेल कर सकते हो। बाय भी आप सेम एज ही कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर एक
एडवांस टिप्स बता देती हूँ कि यहाँ पर एक एडवांस फीचर भी है। यहाँ पर 3 डॉट मेनू पे क्लिक करना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मोड पे क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एड्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इसका क्या बेनिफिट है कि इसमें आप अपना खुद का एड्स लगा के अपना यूएसडीटी को बेच सकते हो, या फिर टीआरएक्स को, या फिर आप अपना बीयूएसडी को, या फिर अपने पास जो भी है उसको आप बेच सकते हो। अगर आपको लगती है कि हम अभी 80 रुपीज़ चल रही है, हम 80 रुपीज़ में नहीं बेचेंगे, 85 या फिर 86 में जब चले जाएंगे यूएसडीटी तब जाके बेचेंगे, तो उस टाइम आप एड्स का यूज़ कर सकते हो। या फिर इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो कभी कभी P2P सेक्शन में जो बाई का प्राइस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है 2-3 रुपीज़, और जो सेल का अमाउंट है उन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तब जाकर आप एड्स वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। अभी यूज़ कैसे करना है, सिंपल देखो, एड्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर प्लस का आइकॉन मिलेगा, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपल सा आप बाई पे नहीं, अगर बाई करना होगा तो बाई पे क्लिक कर देना, बट हमको अभी सेल करनी है तो सेल पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर एसेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीएनबी सेल करना है तो बीएनबी सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको बीयूएसडीटी सिलेक्ट करना है, बेचना है तो सिलेक्ट कीजिए। हमको यूएसडीटी करनी है तो यूएसडीटी कर लेंगे, और यहाँ पर आईएनआर में हमको लेना है तो इसीलिए हम आईएनआर सेलेक्ट करेंगे। फिक्स प्राइस सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पर देखो कम से कम आपको यहाँ पर मेंशन किया गया 80 ये आपको देना ही पड़ेगा, मतलब कि 80 रुपये 17 पैसा ये मिनिमम है ही, इसमें आपका मिनिमम इतना डालना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पर सो गाइस इसमें सबसे पहले आप अपना ओल्ड अमाउंट दे दो, फिर लिमिट सेट कर लो, ठीक है, कि कितना रुपये से आप बेचना चाहते हो। 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000, 5,000, और आप यहाँ पर जितना भी बन रही है उतना डाल देना। जैसे कि यहाँ पर कितना बन रही है सबका 801 रुपये, और यहाँ से 100। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, कम से कम आपके पास P2P में ट्रेड करने के लिए $100 होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके आप सिंपली ऐड कर लेना, आपकी जो भी पेमेंट मेथड है, गूगल पे में लेना है, बैंक में लेना है, सब कुछ आप डाल लेना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि पेमेंट टाइम लिमिट कितना रखोगे, तो सबसे कम है 15 मिनट, वही सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर क्वेट कर दे तो आपकी यहाँ पर इस टाइप की ऑप्शन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट में इस टाइप के इंटरफेस आएंगे, आपको पोस्ट पे क्लिक करके सिंपल सा पोस्ट कर देनी होगी। आप चाहे तो ऑटो रिप्लाई यहाँ पर सेट कर सकते हो, अगर आपको सेट करनी है तो। जैसे पोस्ट पे क्लिक करोगे तो इस टाइप के आ जाएंगे, आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना होगा। आपके ऐड सक्सेसफुली यहाँ पर डन हो जाएंगे, ऑनलाइन भी दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जितना भी ऑर्डर्स आएंगे ना आपके पास, ठीक है, वो सभी अनपेड में शो होगी, और जो भी बंदा आपको पे कर देगा उसको पेड सेक्शन में दिख जाएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को कैसे यहाँ पर डील करना होते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। सो गाइस जैसे ये देखो आपके पास एक ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपको अनपेड में शो हो जाएगी, उसको आपको सिंपल सा ओपन करनी होगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे ऑटोमेटिकली जो मैसेज आपने सेट किया था वो आ जाएंगे, एंड आप सामने वाले बंदे को बोल सकते हो कि नाउ आई एम ऑनलाइन, यू कैन पे मी, ऐसे करके कुछ भी मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो बंदा जैसे ही पेमेंट सेंड कर देगा और आपको रिसीव हो जाएंगे, उसी वक्त आपको पेड सेक्शन में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो प्लीज़ रिलीज़ करके ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म रिसिप्ट का, मतलब आपने कन्फर्मली रिसीव कर लिया, यहाँ पर टिक मार्क कर देना आई हैव रिसीव, फिर कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देनी पड़ेगी। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पर 2FA ऑथेंटिकेटर जाएगा, मतलब OTP फिल करके आपको सिंपल कन्फर्म कर देनी होगी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर कन्फर्म कर दोगे और यहाँ पर सक्सेसफुली उस बंदे तक यहाँ पर पेमेंट चला जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाती है दैट्स मीन्स आपने पूरा अमाउंट यहाँ पर सेल कर दिया। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्स लगा के भी सेल कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मली सेल करना है जैसे फर्स्ट प्रोसेस में बताइए वैसे ही यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। अभी कुछ लोगों का ऐसे सवाल आ सकते हैं कि P2P सेक्शन से हम सिर्फ $100 का ही कर सकते हैं, उससे कम वाले तो नहीं कर सकते। अगर सपोज़ हमारे पास 20 या फिर $30 है तो उसको कैसे सेल आउट करना है गाइस, आपके लिए भी उपाय ढूंढ के रखी हो, आप टेंशन मत लो, वीडियो को आगे देखते रहो, मैं बताऊंगी, ठीक है।
देखो इस बाइनेंस में कैसे आप ट्रेड करके यहाँ पर सेल कर सकते हो तो आपको पता चल गई है, ठीक है। अभी आते हैं कुकॉइन, हु एक्सचेंज, MXC, Get.io, FTX, प्रोविट। इनमें कैसे आप ट्रेड करके बैंक में ले सकते हो, या फिर कभी भी ज़रूरत पड़े एक एक्सचेंज से आपको दूसरे एक्सचेंज में कैसे आपको पैसे को क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करना है वो भी मैं बता दूंगी। साथ में ये भी बता दूंगी कैसे अगर आपके पास $100 से कम है तो उसको कैसे बैंक में ले सकते हो। तीनों में आपको इसी में जवाब मिल जाएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखो। सपोज ये वाला कॉइन हमको मिली थी, ठीक है, LTX, जो कि कुकॉइन में लिस्टेड है। आप कॉइन के ऊपर चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली अपना ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लो। ट्रस्ट वॉलेट हो या फिर जहाँ पे आपको टोकन है उसको ओपन कर लो। अभी सेंड पे क्लिक करो। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिसिप्ट एंड एड्रेस पूछेगा और अमाउंट। तो आपको ये एड्रेस कहाँ से देना पड़ेगा, आप जिस भी एक्सचेंज पे ले जाना चाहते हो उसका डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करना, टोकन को सर्च करना LTX करके, यहाँ पर लैटिक्स टोकन आ जाएंगे। कॉपी एड्रेस पे क्लिक करना। यहाँ पर ध्यान रखना नेटवर्क ERC20 ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी ERC20 ही है। तो आपको दोनों जगह की नेटवर्क जो है यहाँ पर फिक्स रखनी पड़ेगी। कॉपी नहीं हुआ सही से, एक बार हम फिर से कॉपी कर लेते। कॉपी एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर चलो हम कॉपी कर लेते हैं और फिर मैक्स करके कंटिन्यू करेंगे और भेज देंगे। जब हम भेजेंगे ना ERC20 में कोई भी, जब हम क्रिप्टो को भेजते हैं तो हमको इथीरियम में फ़ीस देना पड़ता है। जब हम वेब20 या फिर BSC चेन में भेजते हैं तो हमको स्मार्ट चेन BNB वाला फ़ीस लगता है। जब हम TRC20 में भेजते हैं तो हमको TRX फीस देना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जिस भी चेन में भेज रहे हो उसका नेटवर्क फीस आपको पे करनी पड़ेगी। सबसे कम होते हैं TRX में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा BSC में, और सबसे ज़्यादा वाला वो है इथीरियम में, ठीक है। अभी देखो जैसे ही आपके पास यहाँ पर डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी टोकन यहाँ पर होम पेज में शो हो जाएगी। अब सर्च कर लेना यहाँ पर LTX, आपको यहाँ पर टोकन दिख जाएंगे, जितना भी टोकन अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको मार्केट में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको मेन वॉलेट से भेजना होगा ट्रेडिंग वाले वॉलेट में, क्योंकि मेन वॉलेट से सिर्फ डिपॉजिट एंड विड्रॉल होता है, और ट्रेडिंग वाले वॉलेट से आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि आप ट्रेड करके इसको USDT में ले सकते हो। तो सिंपल सा इसके लिए ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, देखो इस जगह पे। तो वहाँ से जाके आपको LTX को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर मेन वॉलेट ऊपर में रहेगा और नीचे रहेगा ट्रेडिंग वॉलेट में, ठीक है। यहाँ पर ऑल करके कंफर्म कर देना, आपकी मेन वॉलेट से बैलेंस आ जाएंगे ट्रेडिंग वॉलेट में। ट्रेडिंग वॉलेट में जैसे ही आ जाते हैं तो अभी आप चले जाओ मार्केट में। मार्केट में आने के बाद यहाँ पर LTX का पेयर सर्च करो, LTX लिखो और यहाँ पर आ जाएंगे LTX USDT। सेल करना होगा तो सेल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप 100% कर दीजिएगा प्राइस सेट करके, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हो तो ग्रीन वाले में से सिलेक्ट करना, अगर आप बाय कर रहे हो तो रेड वाले में से आपको प्राइस सिलेक्ट करके करना होगा। फिर जैसे सेल TRX करोगे, आपकी LTX सेल हो जाएंगे एंड आ जाएंगे यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग वाले वॉलेट में। ट्रेडिंग वाले वॉलेट में जैसे आ जाएंगे इस टाइप का दिख जाएंगे, ऐसे देख रहे हो USDT है। अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम मेन वॉलेट में, क्योंकि इसको हमको यहाँ से विड्रॉल करना है। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आपकी अमाउंट $100 से कम है तो आपको कैसे लेना है, इसी में बता देती हूँ। देखो जैसे आपकी अमाउंट अगर $100 से कम है, आप क्या करोगे, एक बार फिर से मार्केट में चले जाना, यहाँ पर आप TRX सर्च कर लेना। अभी आपको पास जो USDT है ना उसको TRX में ले लेना, TRX में ले लेना। तो यहाँ पर बाय पे क्लिक करना, प्राइस सिलेक्ट करना रेट में से, और यहाँ पर 100% कर देना, आपका यहाँ पर बाइंग हो जाएंगे। जैसे ही बाइंग हो जाते हैं, अभी आपकी USDT के बदले में आपके पास TRX आ गई है। अभी ये जो TRX है ना, इसको आप भेज दो यहाँ पर मेन वॉलेट में। सिंपली ट्रांसफ़र पे क्लिक करो, TRX को सर्च करो और TRX को अभी आप ट्रेडिंग से मेन वॉलेट में भेजना, ठीक है। कंफर्म कर दो, आपकी बैलेंस आ जाएंगे मेन वाले वॉलेट में। भाई मेन वाले वॉलेट में जैसे ही आपके पास TRX यहाँ पर आ जाती है, अब क्या करना, इस TRX को आप भेज देना अपना वजरिक्स अकाउंट पे। जैसे TRX आ जाते हैं, इसको विड्रॉल करना होगा। अभी आपको विड्रॉल करने के लिए सिंपल सा आप विड्रॉल पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको मैक्स कर देनी पड़ेगी और एंटर एड्रेस की जगह पे आपको एड्रेस देना है। कहाँ से दोगे, वजरिक्स एक्सचेंज से, ठीक है। वजरिक्स एक इंडियन एक्सचेंज और ट्रस्टेड है। आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेना। तो यहाँ पर सिंपल से आपको फंड पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा TRX
ओके, तो यहाँ से आपको रिसीप डिपॉजिट पे क्लिक करके इस एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर सिंपल सा दे देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे और यहाँ पर देखो आपको फ़ी एक TRX देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर से TRX भेजोगे तो एक आपको एज ए फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। और नेटवर्क TRC20 सेलेक्ट कर देना, फिर कंफर्म कर देना। जैसे कंफर्म करोगे यहाँ पर WZX में TRX आ जाएंगे। जैसे TRX आ जाते हैं, अभी यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा एक्सचेंज वाला, एक्सचेंज पे क्लिक करना, INR सिलेक्ट रहेगा, यहाँ से सिलेक्ट करना TRX। अभी TRX और INR का जो पेयर मिलेगा इस पर क्लिक करना, बाय एंड सेल का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना, सेल पे क्लिक कर देना, फिर 100% करके जितना भी अमाउंट आप को सेल करना है, जितना भी अमाउंट में वो सिलेक्ट करके बस सेल पे क्लिक कर देना। जैसे सेल पे क्लिक करोगे आपके अमाउंट यहाँ से सेल हो जाएंगे। एंड सेल हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फंड्स का ऑप्शन में आपको INR बैलेंस में ये बैलेंस शो हो जाएगी। फिर INR पे क्लिक करना, यहाँ से विड्रॉल पे क्लिक करना। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप बैंक डिटेल्स वगैरह डाल के इंस्टेंट विड्रॉल पे क्लिक करके आपकी वो पैसे बैंक में चले जाएंगे। याद रखना यहाँ से आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ होना चाहिए, तभी जाके यहाँ से विड्रॉल होगा। आई नो कि एक दो एयर ड्रॉप करोगे तो इजीली 1000 रुपीज़ ईजिली हो जाएंगे और फिर इधर से आप लोग विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर देखो, कभी भी आपको एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में कोई भी अगर फंड ट्रांसफ़र करनी होगी, वो भी कम फीस में, तो आप क्या करना, TRX भेज देना। अगर आपके पास बाइनेंस में है TRX और आप भेजना चाहते हो KuCoin में, तो सिंपली आप TRX भेज देना बाइनेंस टू यहाँ पर KuCoin में। फिर KuCoin में जैसे ही TRX आ जाते हैं उसको कन्वर्ट कर लेना USDT में। तो USDT में आ जाती है जब, तो USDT से कोई भी कॉइन बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो इजीली। तो ऐसे ही अगर आपको कम फीस में कोई भी एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना होगा तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। और जब भी कभी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, तो जिस जगह पे आपको ट्रांसफ़र करना है उसका एड्रेस को कॉपी करना और फिर जहाँ से आप भेजना चाहते हो वहाँ पर जाके पेस्ट कर देना। और ध्यान रखना दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम एज KuCoin की मैंने बता दिया, यहाँ पर ट्रेडिंग और मेन वॉलेट का आप देख लेना। साथ में हू का भी इंटरफेस ऐसे ही है यहाँ पर, जैसे कि हू में भी यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन है और स्पॉट का ऑप्शन है। बैलेंस के ऑप्शन में सिर्फ विड्रॉल एंड डिपॉजिट होते हैं, स्पॉट का ऑप्शन से ट्रेडिंग वगैरह होती है। यहाँ पर भी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इधर से आप ट्रांसफ़र कर लेना बैलेंस टू स्पॉट वॉलेट या फिर स्पॉट टू बैलेंस वॉलेट, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल करना है तो विड्रॉल पे क्लिक करो और कोई भी करेंसी आपको विड्रॉल करना है तो इजीली आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ अगर मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी आपको USDT ही आपको अगर ट्रांसफ़र करना होती है तब क्या करना मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर USDT है, सपोज़ विड्रॉल करना है तो आप सिंपल सा TRC20 वाला चेन में ही भेजना USDT, क्योंकि TRC20 में सबसे कम फीस लगती है। एक USDT आपको पे करनी पड़ेगी एज ए फीस, ठीक है। अगर कभी कभी आपको एक USDT भी ज़्यादा लग रही है तो आप TRX में भेज देना। उसका प्राइस अभी 7-8 रुपीज़ चल रही है, तो 7-8 रुपीज़ में आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपके अमाउंट $100 से कम है तो आप WZX में TRX लेके जाओ, वहाँ पर सेल कर दो। और अगर आपका 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो बाइनेंस P2P में जाके सेल कर दो। प्लस मैंने आपको ये भी बताया MXC, Get.io, KuCoin, ये सभी एक्सचेंज एक तरफा ही है। एक को समझ लोगे तो दूसरा को भी समझना इजी हो जाएंगे। कैसे आपको एक दूसरे एक्सचेंज में पैसे ले जाना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, कैसे सेल करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं गाइस मेन पूछे जाने वाले सवाल पे, मतलब मोस्ट ऑफ पूछे जाने वाले जो सवाल है उनमें से एक सवाल ऐसा है कि कहाँ से हम कम फीस में BNB या फिर सोल ले सकते हैं, या फिर कौन सी एक्सचेंज में हमको कम वैल्यू में ही यहाँ पर BNB सोल मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी FTX एक्सचेंज। यहाँ पर फ़ीस बहुत ही कम लगती है, ठीक है। यहाँ पर कैसे आप BNB ले सकते हो, सोल ले सकते हो, मैं सिंपल सा बता देती हूँ। देखो यहाँ पर अकाउंट बना लेना, वॉलेट सेक्शन में क्लिक करना, डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर TRX भेजना कहीं से भी। अगर आपके पास TRX नहीं है तो WZX हो, CoinDCX हो, जहाँ पे भी अकाउंट हो उसमें आप INR से आप TRX को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से बाय कर लिया WZX से, तो उस TRX को आप सिंपली यहाँ पर भेज दो। ये देखो कॉपी एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी करके WZX से जहाँ से आप भेज रहे हो वहाँ पर जाके पेस्ट कर देना। 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पर आपके बैलेंस आ जाएंगे।
तो जैसे ही बैलेंस आ जाता है कन्वर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पर ऊपर में जहाँ पर USD लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट करना है TRX, क्योंकि हम TRX से ही करना चाहते हैं। TRX को सिलेक्ट करो यहाँ से और नीचे सिलेक्ट करो हम किस में ले रहे हैं, जैसे BNB में लेना है हमको, BNB सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो BNB हम सिलेक्ट कर देंगे, तो जितना भी अमाउंट है 10 जैसे है, ठीक है। शिट, तो 10 यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। 10 में से अब देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर कन्वर्ट फ़ी वगैरह कितना लग रही है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी फ़ी नहीं लग रही है, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो कन्वर्ट सक्सेसफुल ही हो चुके हैं। अभी विड्रॉल कैसे करोगे, यहाँ पर आते हैं मेन चीज़। तो विड्रॉल करने के लिए विड्रॉल पे क्लिक करो, यहाँ पर BNB सर्च करो, सिंपल, ठीक है। BNB सर्च कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पर BNB सर्च करो। अभी देखो यहाँ पर मैक्स करना है, यहाँ पर एड्रेस देना है, मेमो नहीं दोगे तो भी चल जाएंगे, और यहाँ पर SMS कोड देना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, यहाँ पर सिंपल सा ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, और ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली स्मार्ट चेन वाला BNB सिलेक्ट करेंगे, और देखो यहाँ पर $2.49 का भी मेरे पास BNB है। इसको यहाँ पे कैसे लेके आना है यही बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाओ FTX में, यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर दो। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, देखो FTX जो BNB है यहाँ पर BIP20 भी सपोर्ट करते हैं, प्लस BSC वाला जो हमको फ़ी के लिए लगता है वो भी सपोर्ट करता है। सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एड्रेस को यहाँ पर ध्यान से देख लिया ना, ट्रस्ट वॉलेट से ये वाला स्मार्ट चेन वाला BNB का एड्रेस हमने कॉपी किया, नॉट कि BNB वाला, ठीक है। तो स्मार्ट चेन का यहाँ से एड्रेस को कॉपी किया, यहाँ पर हम 2FA SMS कोड को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, सिंपल सा सेंड SMS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर SMS आएगा, यहाँ पर फटाफट डाल देंगे SMS। डालने के बाद यहाँ पर विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर मेमो पे हमने कुछ नहीं डाला है, और यहाँ पर देखो फ़ी भी 0 BNB लग रही है, 0 फ़ी, एकदम कुछ भी नहीं। जितना अमाउंट हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही जाएगा। तो विड्रॉल पे क्लिक कर देते हैं फटाफट, और यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं, 1-2 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आए कि नहीं। ये देखो ऐसे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं, अभी $3.38 समथिंग कुछ हुआ है, पहले $2.49 था। सो यहाँ पर आप लोगों ने चेक कर लिया। सेम एस अगर आपको सोल चाहिए फ़ीस के लिए, तो सेम एस यहाँ पर TRX लेकर आओ, कन्वर्ट पे क्लिक करो, फिर यहाँ पर ऊपर में TRX ही सिलेक्ट रहना, ठीक है, TRX, और फिर नीचे सिलेक्ट करना सोल, ठीक है। सेम एज यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली आपको, ठीक है। कन्वर्ट पे क्लिक करोगे हो जाएंगे। जैसे ही सोल मिल जाते हैं उसके बाद विड्रॉल पे क्लिक करके यहाँ से सोल आप सिलेक्ट करना, विड्रॉल पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपल सोल करना। यहाँ पर सोल जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ेगा, एड्रेस आप solid.io से दे देना। यहाँ पर सिंपल देखो solid.io पे रिसीव पे क्लिक करो, एड्रेस को कॉपी करो, फटाफट यहाँ पर डाल दो सोलाना एड्रेस पे। सेम एज विड्रॉल OTP वगैरह देखिए यहाँ पर विड्रॉल कर लेना है, ठीक है। ये भी आ जाएंगे। या फिर अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट में सोल की ज़रूरत पड़ रही है तो ट्रस्ट वॉलेट में आप सोल सर्च करो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर डाल देना। तो ऐसे आप फीस के लिए यहाँ से इजीली यहाँ पर BNB हो या फिर सोल हो, कम फीस में यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस यही एक लौता एक ऐसे एक्सचेंज है जो ट्रांजेक्शन फीस बहुत ही कम लेता है, और मुझे इसीलिए अच्छा लगता है। अगर आप बिगनर्स हो ज़रूर FTX एक्सचेंज को ही यूज़ करो। जब आप प्रो हो जाओगे तो बाइनेंस यूजली आप यूज़ करने लगोगे। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बार दिक्कत आती है लोगों को, USDT भेजना है तो कहाँ पे भेजेंगे मालूम नहीं पड़ता है, उनको USDT का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप सर्च कर लेना। सबसे पहले देखो डिपॉजिट पे क्लिक करके हमेशा सर्च करना है। ऐसे नॉर्मली अगर आप क्लिक करोगे ऐसे कुछ लैंड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो डिपॉजिट पे क्लिक करो यहाँ पर USDT सर्च करो। मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ, USDT सर्च करोगे ना तो यहाँ पर 30 USDT मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले में आप ERC20 एड्रेस से अगर कुछ भेजना है USDT तो इसका एड्रेस कॉपी करना। कभी भी आपको TRC20 में अगर USDT भेजना है तो इस वाले, अगर आपको सोल का USDT भेजना है ना तो इस वाले को कॉपी करना, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, USD का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो USDC का भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो USDC है सोल वाला है, ये जो BUSDT है ना BUSD, ये वाला जो है ये बाइनेंस वाला जो स्मार्ट चेन वाला स्मार्ट चेन वाला USD उसका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस को कॉपी वगैरह
कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मेमो भी अगर आपको चाहिए होगा तो कर लेना गाइस। ठीक है, अब बात है तो स्वैप, मतलब कि कोई भी टोकन अगर पैनकेक स्वैप में लिस्टेड हो या फिर सुशी स्वैप में लिस्टेड हो या फिर क्विक स्वैप में, तो आप उससे कैसे बैंक पे ले सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी उसके ऊपर एक ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है। ये वाला वीडियो आप लोग देख लेना, इससे आप लोगों को साफ साफ मैंने बताई उससे कैसे आप बैंक में ले सकते हो। और हमारा पार्ट 1 वीडियो ये वाला है, तो इसको अब अभी तक नहीं देखो, जाके देख लेना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हूँ। और साथ में और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, फॉर एडवांस लेवल्स, कभी भी आपको बाइनेंस से वजरिक्स या फिर वजरिक्स से बाइनेंस में कुछ भी भेजना है तो आप ज़ीरो फीस में भेज सकते हो। कैसे? तो इसके लिए सिंपली आपको अपना बाइनेंस अकाउंट को वजरिक्स अकाउंट के साथ लिंक करनी पड़ेगी, और लिंक करते टाइम एक कंडीशन ज़रूर मैच होना चाहिए कि दोनों का ईमेल आईडी सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बाइनेंस की जो सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा, सिक्योरिटी में जाना होगा, चेंज ईमेल करके एक ऑप्शन आते हैं, उसमें जाकर चेंज कर सकते हो। अभी देखो लिंक कैसे करना है, यहाँ पर सिंपली बाइनेंस वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को ओवरव्यू का सेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ओवरव्यू के सेक्शन में जैसे आ जाओगे, यहाँ पर थर्ड पार्टी अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्टिव करके एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा एक ब्राउज़र में, वहाँ पर लॉगिन वाया बाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा। अपना बाइनेंस अकाउंट का डिटेल्स देंगे, यहाँ पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन के साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि ट्रांसफ़र फंड्स टू बाइनेंस एट ज़ीरो फीस, मतलब कि आप समझ लेना कि आपके लिंक हो चुके हैं। अभी आप कैसे भेजोगे, सबसे पहले बाइनेंस टू वजरिक्स में दिखा दी, तो बाइनेंस में आ जाओ। ठीक है, बाइनेंस में आने के बाद गए स्पॉट वॉलेट में आ चले जाओ। यहाँ पर ट्रांसफ़र के एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। अभी आपको यहाँ पर स्पॉट वॉलेट से जहाँ पर 2 लिखा है, 2 के बाद जहाँ पर फंडिंग लिखा है, वहाँ पर आप वजरिक्स को सिलेक्ट कर दो। जैसे वजरिक्स को सिलेक्ट कर दोगे, उसके बाद कौन सी करेंसी आपको भेजना है, ठीक है, आप सिलेक्ट करो USDT। अब अगर आपको भेजना है तो उसको सिलेक्ट करो, कितना अमाउंट भेजना है वो अमाउंट डालो। उसके बाद ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपकी यहाँ पर वजरिक्स अकाउंट में चले जाएंगे। अभी वजरिक्स से आपको कुछ भी भेजना होगा बाइनेंस में, ठीक है, तो वो भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए सिंपल फंडिंग सेशन में आ जाओ। फंडिंग सेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको वजरिक्स कॉइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना। विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको बाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप जहाँ पर करेंसी सिलेक्ट है ना, इस पर क्लिक करना। जो भी करेंसी यहाँ पर मेंशन है, इनमें से कोई भी करेंसी आप भेज सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र टू बाइनेंस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाइनेंस पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ज़ीरो फीस में बिल्कुल बाइनेंस टू वजरिक्स या फिर वजरिक्स टू बाइनेंस में भेजना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको तो मैंने बताई हूँ एड्रेस डाल के कैसे भेजते हैं, वो तो आप कर ही सकते हो, बट ये ज़ीरो फीस वाला है, ये भी मैंने बता दिया। चलो ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। विड्रॉल रिगार्डिंग जितना भी मेरे पास नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन था, हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में शेयर किया। अगर कोई भी डाउट स्टिल आपको लगती है ये मैंने मिस कर दिया, तो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर पूछ लेना, आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड सीरीज़ के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक आप मचाते रहो। थैंक यू।